हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर EMS सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 मैथ का चैप्टर 2 बहुपद लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता और मैथ आपका बहुत ही कमजोर है तो भाई यह वीडियो देखो। यह वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पाठ का नाम जो अध्याय 2 है क्लास 9 में, अध्याय 2, जिसका नाम है आपका बहुपद, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद होता क्या है, यानी बहुपद का कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिया है बहुपद, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात, जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ये बहुपद का परिभाषा है। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात क्या दिया हो, पूर्ण संख्या, बहुपद कहलाता है। अब हम समझते हैं बहुपद होता क्या है। जैसे दिया है चर और ये आपका दिया है पूर्ण संख्या। चर, तो चर का मतलब होता है जैसे एक आपका होता है चर और एक आपका होता है अचर। चर हम कर सकते हैं जितने भी अल्फाबेट होते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ABC, जितने भी अल्फाबेट होते हैं उस सबको बोला जाता है चर। अचर का मतलब होता है जितने आपके नंबर होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस सबको क्या बोला जाता है, अचर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आप प्रश्न दिया है 5x हो गया, यहाँ पर आपका हो गया 7y। और इसमें देखा जाए चर, तो चर इसमें आपका क्या है x, और अचर इसमें क्या आपका हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर चर देखा जाए तो चर यहाँ पर दिया आपका y और यहाँ पर अचर क्या दिया आपका 7 दिया। तो जितने भी अल्फाबेट होते हैं उस सबको चर बोला जाता है, और जितने भी नंबर्स होते हैं हम कह सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। अब इसके बाद आपका आएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब होता है, पूर्ण संख्या से पहले आपको हम बताएंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 में डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट, अनंत तक। हम कह सकते हैं जितनी गिनती करने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। या यह भी कह सकते हैं, इसका एक डिफिनेशन, शून्य के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्या जो होता है उसमें शून्य अंक ही शामिल होना चाहिए। तो इसका जो मेन डिफिनेशन होता है, शून्य के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, गिनती करने वाली जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4 5 से हम काउंटिंग करते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आपका आएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं, या इसको W से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, डॉट डॉट, ये आपका कहलाता है प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसी में हम क्या करें, जीरो अंक को शामिल कर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसका हम डिफिनेशन कहते हैं, कह सकते हैं, अगर प्राकृतिक संख्या में शून्य अंक को शामिल कर लिया जाए, मतलब जो आपका प्राकृतिक संख्या उसमें क्या शामिल कर लिया जाए, जीरो को। अगर हम प्राकृतिक संख्या में शून्य अंक को शामिल कर लिया जाए तो ये सभी संख्या हमारा क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 सकते हैं, इसके में क्या आपका जीरो शामिल हो गया। अरे हम जीरो हटा देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें जीरो शामिल करेंगे तो सब संख्या क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो ये सब आपका डाउट जो था क्लियर हो गया। मतलब होल नंबर होता है क्या, क्योंकि जो आपका बहुपद का मेन डिफिनेशन है, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात क्या दिया, पूर्ण संख्या। चर हो लेकिन चर के साथ साथ उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी आपका बहुपद कहलाएगा। अगर आपका घात पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो आपका बहुपद है। अभी आपके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं। तो पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, मतलब जितनी भी संख्याएं होती है अगर जीरो अंक को हम शामिल कर लेते तो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं बहुपद का, यानी मान लीजिए उदाहरण फॉर एग्जाम्पल आपको लेते हैं, जैसे दिया आपका 3x², यहाँ दिया है 5x, यहाँ पर दिया है 7। अब इसमें देखा जाए चर, इसमें आपका चर क्या है, x है, यहाँ पर क्या आपका चर x है, तो चर तो मिल गया। लेकिन उसके साथ जो उसका घात का, यहाँ पर देखा जाए घात कितना दिया है 2, और यहाँ पर घात कुछ भी नहीं दिखाया जाए, यहाँ पर हम घात क्या ले लेंगे 1। अब यहाँ पर घात इसका 2 है और यहाँ पर 1 है। अब देखो 2 और 1 ये हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं है,
संख्या अभी आपको हम बताया पूर्ण संख्या का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी मतलब कुछ भी हो सकता है। वो सब जहाँ इस तरह का घात दिखाई देगा, हमको पूर्ण संख्या दिखाई देगा, उसको हम क्या कहेंगे बहुपद। तो इसमें देखा जाए घात इसका 2 दिया है और इसका घात क्या दिया हुआ है, इसलिए आपका क्या कहलाएगा बहुपद। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हो गया 3/4, या हो गया y पे 4, या हो गया 9/6, या मान लीजिए हो गया y पे 3 और प्लस यहाँ हो गया 2। अब इसमें देखा जाए चर, इसमें चर आपका क्या है y और यहाँ पर चर क्या आपका y, तो चर तो कंफर्म हो गया। अब चर के बाद देखेंगे घात, क्या घात पूर्ण संख्या है और घात आपका पूर्ण संख्या रहेगा तो हम कहेंगे ये क्या है बहुपद है। अब इसमें देखा जाए घात कितना दिया है 4 और इसमें घात कितना दिया है 3। अब देखो 4 और 3 यानी घात यहाँ पे कितना आपका है 4 और 3 है। जब घात 4 और 3 है तो ये 4 और 3 हमारे क्या है पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या घात रहेगा तो हमारा क्या कहलाएगा बहुपद। तो बहुपद का मेन कंडीशन आपका जो मेन डिफिनीशन यही आपका होता है, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात क्या पूर्ण संख्या, वो आपका क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। यानी इस कहने का मतलब जो आपका घात रहेगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर घात आपका पूर्ण संख्या है तो कहलाएगा आपका बहुपद, अगर घात आपका पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं। अब कब बहुपद नहीं होगा वो भी आपको हम बता दे रहे हैं, तो जो भी डाउट होगा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बहुपद नहीं है, अब बहुपद नहीं, दो कंडीशन में आपका बहुपद नहीं होता है। घात क्या माइनस नहीं होना चाहिए। देखिए अगर घात आपका माइनस दिया हो, ये आपका दिया हो परमीय संख्या, परमीय संख्या घात अगर आपका माइनस दिया है या घात आपका क्या दिया हो परमीय संख्या दिया, तब आपका बहुपद नहीं है। यह दो कंडीशन में आपका क्या होता है बहुपद नहीं। ये जो घात होता है, घात घात आपका क्या माइनस नहीं होना चाहिए और आपका परमीय संख्या नहीं होनी चाहिए। और घात माइनस दिया है परमीय संख्या दिया है तो आपका बहुपद नहीं है। अब बहुपद कब होता है जब घात हमारा क्या दिया रहता है पूर्ण संख्या दिया रहता है, यानी होल नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल को हम लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आ गया आपका यहाँ रूट में x कर दिए, यहाँ हो गया +7, क्या है बहुपद है। अब बहुपद के लिए यहाँ पर x, अब देखिए रूट दिया है तो रूट है तो रूट का मतलब होता है 1/2। अगर इसको हम विस्तार करेंगे तो x पे हो जाएगा 1/2 प्लस आपका 7 हो जाएगा। अब यहाँ चल क्या आपका x है, लेकिन यहाँ पर जो घात दिया 1/2, क्या 1/2 आपका पूर्ण संख्या है नहीं, 1/2 आपका क्या है परमीय संख्या है। परमीय संख्या का मेन डिफिनेशन होता क्या है, तो वे संख्या जो p अपन q के रूप में लिखी जा सके। कहने का मतलब जो संख्या p अपन q के रूप में हम लिख सकते हैं उस सबको हम क्या कहते हैं परमेय संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ 1/2 आपका क्या है परमेय संख्या है, इसलिए जब परमेय संख्या ये आपका बहुपद नहीं है तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं यह कंडीशन में ये आपका बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसमें चर का घात है क्या एक परमेय संख्या है। अगर मान लीजिए इसी को हम ऐसे लिख दें x² प्लस 1/x², मान ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ देखा जाए क्या हमारा बहुपद है नहीं, ये तो हमको यहाँ घात 2 दिखाई दे रहा है लेकिन 1/x² दिया है। अगर इसको हम विस्तार करेंगे तो x² प्लस ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर इस तरह लिखा रहता है जब इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं तो ये आपका -1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1/10 पे 3 घात दिया है और इसको ऊपर लेकर जाएंगे 10 पे -3, या 10 में -3 आपका हो जाएगा। अब यहाँ दिया x² प्लस 1/x² दिया, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x पे -2 हो जाएगा। अब यहाँ चर का घात कितना है 2 और यहाँ पर चर का घात क्या आपका -2 है, यानी ये तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये आपका पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए आपका क्या है ये भी आपका बहुपद नहीं है। तो बहुपद कब कब नहीं हो सकता है, और घात आपका माइनस दिया हो और घात आपका क्या दिया परमेय संख्या दिया तो आपका बहुपद नहीं है। एक एग्जाम्पल और बताते हैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुपद। जैसे मान लीजिए हो गया आपका 3x पे 4 प्लस हो गया 2x और यहाँ हो गया √7 और प्लस हो गया 9। अब इसमें देखा जाए x, तो इसमें x का घात कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए रूट में आपका x है और रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, और इसको हम विस्तार करेंगे 2x पे 1 क्या हो जाएगा ये आपका 2 है। अभी तो यहाँ पर घात हमें कितना प्राप्त हो गया 1/2। यहाँ तो घात तो ठीक है, यहाँ पर घात आपका दिया 4, ये तो क्लियर है, लेकिन जो 4 घात आपका है ये आपका पूर्ण संख्या। लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए अगर हमारे सामने कोई इक्वेशन आ जाता है तो इक्वेशन में पूरा जो आपका घात होता है वो आपका होल नंबर होना चाहिए। नहीं चलो यहाँ पर हमको घात 4 दिखाई दे दिया तो आपका परमेय संख्या है, यानी मतलब पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ भी घात मतलब जहाँ जहाँ अक्षर होगा सबका घात क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसीलिए आपको हम बताएं डिफिनीशन में एक ऐसा बहुपद जिसमें अक्षर का घात क्या पूर्ण संख्या दिया वो आपका क्या कहलाएगा बहुपद। या मान लीजिए हम लिख दिए जैसे y² प्लस हो गया 7 y और यहाँ प्लस हो गया 9 हो गया। अब इसमें देखा जाए यहाँ घात आपका 2 है, यहाँ पर घात आपका 1 है, बहुपद है ठीक है।
लेकिन यहाँ पर देखो घात दिया है 4 और यहाँ पर घात आपका कितना दिया रूट में x और रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, इसलिए आपका ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद का जो भी आपका डाउट था वो डाउट आपका क्लियर हो गया, तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात मतलब जो बहुपद का जो घात होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर में क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, लेकिन माइनस और परमेय संख्या नहीं होना चाहिए। और घात अगर आपका माइनस दिया है या परमेय संख्या दिया तो वो आपका बहुपद नहीं है। तो बहुपद का जो मेन कंडीशन आपका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसके बाद आपका आएगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। इसके बाद आपको हम बताते हैं, एक आपका होता है आरोही क्रम, छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम, या इसको हम कह सकते हैं छोटे से बड़ा, छोटे से हम बड़े बड़े की ओर चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन हमारे सामने आ गया, मान लीजिए हम लिख दिए 3x पे 4, या मान लीजिए हो गया 3x प्लस यहाँ हो गया 9x पे 3 और प्लस यहाँ हो गया 2x। इसको क्या लिखना है हमें, आरोही क्रम में लिखना है, यानी इसको किस में लिखना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम। और एक आपका होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी छोटे से हम बड़े की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ। आरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, यानी बड़ा से हम छोटे की तरफ जाएंगे, बड़ा से किधर जाएंगे, अब छोटे की तरफ जाएंगे, छोटे के तरफ। बड़े से किधर जाएंगे, छोटे की तरफ जाएंगे। यानी जो घात होता है घातों का क्रम बढ़ते हुए क्रम होना चाहिए। यानी ये प्रश्न आपका दिया है 7x पे 4 प्लस 3x दिया है प्लस 9x क्यूब दिया और यहाँ प्लस 2x, ये दोनों सेम चलिए इसको भी हम कर देते हैं x पे 5 कर देते हैं। या मान ये आपका हो गया x पे कितना घात हो गया, 5 घात हो गया। इसको हमें किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। अब बढ़ेगा कैसे, छोटे से बड़ा। हम घातों का क्रम देखेंगे। अब यहाँ घातों का क्रम कितना है, 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं देते हम मानेंगे 1, और यहाँ कितना दिया 3 और यहाँ पर कितना दिया 5। और वही क्रम का मतलब होता है जो छोटा वो सबसे पहले आएगा। हम घातों का क्रम देखेंगे, ये नहीं कि चलो हम संख्या देखें यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है। संख्या हमको नहीं डिपेंड करेंगे, जो पावर दिया रहता है जो घात रहता है उसको हम देखेंगे। यहाँ 4 घात दिया है, यहाँ 1 घात दिया है, यहाँ 3 घात दिया है, यहाँ पर 5 घात। इसमें देखेंगे सबसे छोटा घात कौन सा है। तो सबसे छोटा घात देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा 3x। अब यह तो हो गया हमारा। अब इसके बाद इन तीनों में देखो सबसे छोटा घात कौन है, यहाँ पर दिया 4 घात, यहाँ पर दिया 3 घात और यहाँ पर दिया कितना 5 घात। तो सबसे छोटा हमारा क्या है 9 है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा 9x पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों में जो बचा है उन दोनों के बीच में देखेंगे, यहाँ 4 घात है और यहाँ 5 घात है। तो सबसे छोटा आपका क्या है 7x पे 4 हो जाएगा। अब बच गया लास्ट में आपका 2x पे 5। यही आपका क्या होता है, आरोही क्रम होता है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा। देखिए पहले x आया, फिर x के बाद 3 घात आया, 3 के बाद 4 घात आया, 4 के बाद आपका क्या आ गया 5 घात हो गया। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में होता है। इसी एग्जाम्पल को हम चाहे तो ले सकते हैं। ये मान लीजिए जो एग्जाम्पल इसी को हम लिख देते हैं किसमें, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ा घात कौन सा दिया है, सबसे बड़ा पावर होना चाहिए। अब देखो यहाँ 4 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 3 घात है, यहाँ 5 घात है। अब सबसे बड़ा पावर आपका क्या है 5 है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 2x पे 5। ये हमारा हो गया। अब ये तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है यहाँ पर 7x पे 4 हो गया। अब इन दोनों में सबसे बड़ा क्या हमारा है 9x पे 3 हो गया। और ये हमारा क्या हो गया 3x। ये आपका कौन सा क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। तो बहुपद का जो आरोही क्रम होते हैं, अवरोही क्रम होता है आपका ये होता है। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको बोला जाता है बहुपद का मानक रूप। जैसे प्रश्न आपके सामने आ जाएगा बहुपद का मानक रूप होता क्या, या बहुपद का मानक रूप में लिखिए। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल आपके सामने हम बता देते हैं। जैसे आ गया 7x पे 4 प्लस हो गया 9x क्यूब, यह हो गया प्लस मान लीजिए 2x प्लस यहाँ हो गया x पे 6। अब इसको किस में लिखना है, कह देगा बहुपद के मानक रूप में लिखिए। मानक रूप होता क्या है, बहुपद का मानक रूप का मतलब होता है घातों के क्रम को, मतलब जो चर का घात दिया रहेगा, चर के घातों को क्रम को अवरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, क्या कहलाता है बहुपद का मानक रूप। अगर हमको बहुपद का मानक रूप में लिखना है, जो घातों का क्रम दिया है चाहे उसको अवरोही क्रम में लिख दीजिए चाहे उसको आरोही क्रम में लिख दीजिए, वही हमारा क्या कहलाएगा बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर 1 हम कह सकते हैं। जैसे दिया 7x पे 4
प्लस आपका दिया 9x³ प्लस आपका दिया 2x प्लस आपका दिया x/4। इसको किस में लिखना है? मानक रूप में। तो मानक रूप में लिखेंगे हम क्या करेंगे? घातों का क्रम चाहे आरोही क्रम में लिख दीजिए चाहे अवरोही क्रम में लिख दीजिए। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा। अब सबसे बड़ा घात इसमें देखेंगे, देखो सबसे बड़ा घात हमारा ये है, तो सबसे पहले ये आएगा x में से। अब इन तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा घात, यहाँ 4 घात है तो यहाँ 3 घात, यहाँ पर 1 घात है। अब 4 सबसे बड़ा प्लस सहित जो चिन्ह रहेगा उसके साथ वो आएगा। अब यहाँ प्लस है तो हो जाएगा प्लस x/4। और उसके बाद इन तीनों में सबसे बड़ा कौन आपका ये है 9x/18 और इसमें सबसे बड़ा आपका क्या है 2x हो गया। ये क्या कहलाएगा? बहुपद का मानक रूप कहलाएगा। तो बहुपद का मानक रूप याद कर लीजिएगा। अगर प्रश्न आपके सामने आएगा, मान लीजिए आप एग्जाम देते हैं, उसमें भी आपका आ सकता है, कहेगा बहुपद को मानक रूप में लिखिए। तो बहुपद का मानक रूप में लिखने का मतलब क्या होता है? घातों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप कहलाता है। इसके बाद आपका आएगा बहुपद का प्रकार। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बहुपद का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है उस सब कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे जो एग्जाम में हर साल पूछता है। तो इसके बाद हम लोग का आएगा बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। अब बहुपद का प्रकार होता क्या है? इसमें सबसे पहला जो होता है, पहला आपका आएगा एकपदी बहुपद। एकपदी बहुपद। एकपदी बहुपद होता क्या? एकपदी बहुपद सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन जानते हैं। इसका डिफिनेशन यह होता क्या है? एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद। एकपदी का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद होना चाहिए। ठीक, बहुपद के प्रकार में पहला होता है एकपदी बहुपद, उसके बाद दूसरा आपका होता है द्विपदी बहुपद और तीसरा आपका क्या होता है? त्रिपदी बहुपद। एकपदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद हो। इसको हम कह सकते हैं जिसमें केवल एक पद हो। केवल एक पद होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के रूप में हम समझना चाहते हैं क्या लिख देंगे? जैसे जिसमें केवल एक पद, एक पद के रूप में जैसे मान लीजिए आपका आ गया 5x, इसमें केवल एक पद है, दो टर्म नहीं चल जीता 1 और 2, केवल सिंगल टर्म आपका। ऐसे मान लीजिए हम लिख सकते हैं -4x², या ले सकते हैं क्या a b c नहीं चलो गिने 1 2 3, ये तीन पद नहीं है दोस्तों। इसको हम क्या कहेंगे? केवल एक पद कहेंगे। जब दूसरा और तीसरा टर्म दिया रहेगा ना तो प्लस या माइनस से कोई दूसरा नंबर ऐड होगा। जैसे इसमें देखा जाए या माइनस तो ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या एक ही नंबर है, दो नंबर नहीं है, इसलिए आपका क्या है दो पद नहीं कहेंगे, इसमें केवल एक ही पद कहेंगे। जैसे प्रश्न आपका दिया है ए बी सी, या हम कह सकते हैं एक्स दिया वाई जेड दे दिया 1 2 3, इसमें तीन टर्म नहीं है, ये केवल सिंगल टर्म है, तो इसको एक पद है, इसलिए इसको हम कहेंगे जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं? एकपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड हो गया, या मान लीजिए 5x हो गया, ये सब क्या कहलाएगा आपका? एक पद कहलाएगा। जब दूसरा टर्म रहेगा, जैसे दूसरा टर्म होता क्या है, जैसे देखिए जो दूसरा आपका होता है उसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें केवल दो पद हो, जिसमें केवल दो पद हो, जिसमें केवल क्या हो? दो पद हो, द्विपदी बहुपद। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको बताएंगे, एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2x आ गया प्लस 5x आ गया। अब इसमें देखा जाए दो पद, देखिए पहला पद अगर हम इसको मिटा देते हैं +5 तो इसमें कितने टर्म है? केवल वन टर्म, इसलिए कहलाएगा क्या? एक पदी बहुपद। लेकिन जब दूसरा संख्या दिया रहेगा तो माइनस के साथ भी ऐड हो सकता है, प्लस के साथ भी ऐड हो सकता है, चाहे वो नंबर माइनस के साथ आएगा चाहे वो किसके साथ ऐड होगा? प्लस के साथ। जैसे मैंने दिया 2x - 5 दिया, इसमें कितने टर्म है? दो पद, या हम लिख सकते हैं 3x² प्लस हो गया 7। अब इसमें कितने टर्म आ गए हैं? दो पद। ये क्या कहलाएगा आपका? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें केवल आपका क्या हो? दो पद हो। और तीसरा जो आपका होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें तीन पद हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया हमारा x² हो गया 5x हो गया प्लस 7 हो गया। अब देखिए ये भी प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी प्लस के साथ जुड़ा, इसमें कितने टर्म है? तीन टर्म है। और मान लीजिए ये 7x -6 हो गया, इसको हम कहेंगे भी सिंगल टर्म कहेंगे। लेकिन जब कोई संख्या आ जाएगा +2, अब देखिए इसमें कितने टर्म हो गया? दो टर्म हो, इसको हम कहेंगे द्विपदी। तो बहुपद के प्रकार में सबसे पहले हम जानेंगे एकपदी बहुपद। एकपदी बहुपद का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है? जिसमें केवल एक पद हो, तो आपका क्या कहलाएगा? एकपदी। एक पद में मतलब कोई सिंगल आपका एक ही नंबर रहेगा, दूसरा नंबर नहीं रहेगा। अगर दूसरा नंबर रहता है तो वह प्लस और माइनस से ऐड होना चाहिए। अगर प्लस और माइनस नहीं दिया रहेगा
तो समझिएगा आपका क्या हुआ सिंगल टर्म। जैसे सिंगल में माइनस आएगा तो कोई बात नहीं, ये आपका कितने टर्म इसमें एक टर्म है। और द्विपदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें केवल दो पद हो। जैसे देखिए 2x दिया है -5 दिया है, इसमें कितने टर्म आ गए, दो टर्म है, इसको हम कहेंगे द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है जिसमें तीन टर्म हो। तीन टर्म का मतलब जैसे x स्क्वायर हो गया प्लस 5x हो गया प्लस 7, या एग्जांपल के रूप में हम कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसे देखिए जो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, जैसे हम कह दिया जाए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें कितने पद है और यहाँ ब्रैकेट है, तो पहले इसको हम विस्तार करेंगे। विस्तार करने के बाद हम बता सकते हैं कि इसमें कितने टर्म, एक पद है, दो पद है कि तीन पद। नहीं चलो हमको दिखाई दिया 1 और 2, हम काउंटिंग करके बता दिए दो टर्म, तो ये आपका प्रश्न गलत हो जाए। इसको क्या करना, कभी भी अगर ब्रैकेट लगा पहले उसको विस्तार करेंगे, सॉल्व हम करेंगे। और इसको हम सॉल्व करना चाहते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। अब इसमें देखो कितने टर्म हो गए हमारे, तीन टर्म हो गए। देखिए 1 2 3, इसमें कितने टर्म है यानी तीन पद है, तो इसको हम कौन से बहुपद कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो बहुपद का प्रकार भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आपका थोड़ा सा और कंसेप्ट बचा है, वो भी आपका क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद आएगा बहुपद की घात। बहुपद की घात, अब बहुपद की घात क्या होता है, मान लीजिए एग्जांपल आपके सामने कोई आ गया 3x स्क्वायर प्लस 9x पे 7 प्लस आ गया 7x प्लस आपका हो गया 9, या एग्जांपल के रूप में हो गया x स्क्वायर प्लस 2x हो गया प्लस यहाँ 7 हो गया, या मान लीजिए y पे 4 घात हो गया प्लस 3y स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ y पे 6 हो गया, या मान लीजिए 3y हो गया। इस सब में आपको बताना घात। घात का मतलब होता है, हम देखेंगे जो बहुपद उसमें चर का जो सबसे बड़ा पावर होता है, जो सबसे बड़ा पावर होता है चर। अब इसमें देखा जाए चर आपका क्या है x, यहाँ पर चर क्या आपका x, यहाँ पर चर आपका क्या है x। अब यहाँ पर देखा जाए चर क्या दिया है x, यहाँ भी चर क्या दिया है x, यहाँ पर देखा जाए चर क्या दिया आपका y, यहाँ पर चर आपका क्या दिया y, यहाँ पर आपका क्या दिया चर, यहाँ पर क्या दिया आपका। या एग्जांपल और हम ले सकते हैं, जैसे मान लिया t स्क्वायर आ गया प्लस 10p, इसमें चर क्या आपका है t, यहाँ पर चर क्या है t, तो चर तो कन्फर्म हो गया। अब चर में देखेंगे जो सबसे बड़ा पावर होगा, मतलब जो सबसे बड़ा क्या होगा घातांक होगा, उसी को हम क्या कहेंगे बहुपद का घात। अब यहाँ देखा जाए घात कितना दिया है 2 और यहाँ पर कितना दिया है 7, और इस पे कुछ भी नहीं, इसको हम क्या मानेंगे 1, इस पे घात कितना दिया 1। अब यहाँ घात दिया है 2 और यहाँ पर घात क्या दिया 1, यहाँ पर घात आपका दिया है 4 और यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर दिया है 6 और यहाँ पर क्या दिया 1, यहाँ पर दिया आपका 2 और यहाँ पर किया 1। तो हमको बहुपद का घात बताना है। तो बहुपद का घात का मतलब मान लीजिए ये आपका पहला हो गया एग्जाम्पल, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, चार एग्जाम्पल आपके सामने हो गया। इस समय हमको क्या बताना है, घात बताना है। इसका घात हमको बताना है, इसमें देखेंगे घात, इसका घात क्या होगा, जो सबसे बड़ा पावर होगा। इन दोनों में सबसे बड़ा पावर क्या है 7 है, इसका घात कितना होगा 7 होगा। अब इसमें देखा जाए इसमें सबसे बड़ा पावर, यहाँ 2 दिया तो यहाँ 1 दिया, तो सबसे बड़ा पावर क्या है 2, इसका घात कितना होगा 2 होगा। अब इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा पावर, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। सबसे बड़ा पावर किसका है y पे 6, इसका घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखा जाए तो घात 2 दिया, यहाँ पर क्या दिया 1, इसका घात कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये कहलाता है आपका बहुपद का घात। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनेगा, बहुपद के घातों के आधार पर भी हम बहुपद को क्या डिवाइड किया गया, तीन भागों में डिवाइड किया गया, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। तीन भागों में डिवाइड का मतलब होता है जिसका घात एक होता है उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद, और जिसका घात दो होता है उसे बोला जाता है द्विघात बहुपद बोला जाता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपके सामने आ गया एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 7x आ गया। अब इसमें देखा जाए घात कितना 2 है, इसको हम कहेंगे क्या द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद से पहले आपको हम बताते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब होता है एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात एक दिया, उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात, जिसमें चर का घात एक हो, क्या कहलाएगा आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया 3x, अब इसमें घात कितना दिया है, इसका घात 1 है, ये क्या आपका कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। और दूसरा आपका होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसका घात 2, हम कह सकते हैं जिसका घात क्या हो 2 हो, तो जिसका घात 2 उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए जैसे
एग्जाम्पल दिया हो आपका हो गया 2x² प्लस हो गया 7 है। अब इसमें घात कितना है, इसका घात कितना है 2 है, तो जिसका घात 2 होता है उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। एक आपका होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात त्रि से आपको पता चला घात कितना होना चाहिए, 3 घात होना चाहिए। तो एक ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो 3 हो, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं 3x³ प्लस हो गया 5x प्लस हो गया 7। अब देखिए इसमें घात इसका कितना है 3, तो घातों के आधार पे बहुपद को डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद का मतलब होता है जिसका घात 1 हो उसे हम क्या कहते हैं रेखीय बहुपद। और दूसरा आपका होता है द्विघात बहुपद, जिसका घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। उसके बाद जो लास्ट आपका होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब होता है जिसका क्या होता है, जिसका क्या हो 3 घात हो उसे क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं। अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद मान लीजिए अगर हमको घात बताना, कभी कभी क्या होता है कोई चर नहीं दिया रहता, जैसे मान लीजिए केवल आ गया 9 और इसको हमको इसका घात बताना हो, तो कभी देख कोई भी अचर संख्या दिया, केवल अचर संख्या दिया हो, अगर चर न दिया तो उसका घात हमेशा 0 होता है, तो उसका घात हमेशा क्या होगा 0। तो घात हम जब भी देखेंगे तो चर देकर बताएं, अगर चर नहीं दिया तो समझिएगा उसका घात क्या आपका 0 है। जैसे हम कह दे 7 है, इसमें आप बता सकते हैं घात कितना होगा, इसका घात कितना होगा 1, क्योंकि यहाँ पर चर दे दिया है, लेकिन केवल हम कह दे 7 है और इसका घात आपको बताना हो, इसका भी घात क्या होगा आपका 0 भी होगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी जब अचर पद दिया हो, यानी अचर पद दिया उसके साथ कोई चर संख्या न हो, अगर उसका आपको घात निकालना हो तो उसका घात हमेशा क्या होगा 0 होगा। जब भी हमारे सामने इस तरह का प्रश्न आएगा घात से रिलेटेड या बहुपद से रिलेटेड प्रश्न आएगा, तो जितना भी आपको हम बेसिक कंसेप्ट बताएं एक इसको क्या करेगा थोड़ा सा अच्छे से एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे, जो भी आपका डाउट रहेगा क्या क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम बताएं बहुपद, तो बहुपद का जितना भी आपका बेस था वो सब आपको हम बता दिए। इसके बाद आपका सीधे आएगा एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।